Good morning, friends and students. I am the Dr. Abhishek Acharya, MD Ayurveda in Kriya Sharir subject. Now I am going to continue the series of the lecture about nervous system till we have completed the 9 parts of the nervous system of the lecture series. Today is the lecture series of the nervous system part 10. लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्सेस के बारे में बात की थी और आज जो है हम जो ट्रैक्ट्स ऑलरेडी हमने कवर अप कर दिए हैं लेक्चर नंबर 8 के अंदर, तो आज हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं उसी का थोड़ा सा कंटिन्यूएशन है, फिजियोलॉजी ऑफ सेंसरी पाथवेज. ओके, सेंसरी पाथवेज एंड मोटर पाथवेज के बारे में आज देखेंगे. The first thing, sensory pathways conveys the information of the sensation from receptor on one side of the body to the opposite side of the spinal cord or medulla, and then to primary somesthetic area of cerebral cortex. That area number is 1, 2 and 3. ओके, हमें एरियाज नंबर याद रखने हैं. विच कम्स इन दी पैराइटल लोब. तो सेंसरी पाथवेज कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे एंड होते हैं, ये एक बेसिक आइडिया जो है इस सेंटेंस से हमें पता चल जाता है. यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है डी एक जो नर्व क्रॉस होती है उसके 2 साइड्स हैं, एक है स्पाइनल कॉर्ड एंड द सेकंड वन इज़ मेडुला. तो एवरी स्टूडेंट याद रखे ये दोनों साइड्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जनरली लोग जो है वो गलती करते हैं कि मेडुला को ही क्रॉसिंग साइड मानते हैं. तो ये ध्यान में रखते हुए कि स्पाइनल कॉर्ड में भी जो पाथवेज हैं वो क्रॉस होते हैं. नॉट ऑल द पाथवेज, ये भी ध्यान में रखें. सारे पाथवेज जो है कई बार क्रॉस नहीं भी होते, जो है स्ट्रेट उसी लाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो ऊपर की ओर जाते हैं. तो जस्ट मेक श्योर ये दोनों साइड हमें याद रहे, स्पाइनल कॉर्ड एंड द मेडुला, द क्रॉसिंग साइड्स ऑफ द नर्व फाइबर्स. ओके, देन sensory pathways are also called as ascending tracts. Okay, sensory pathways are also called as ascending tract which ascend from the receptor up to the brain. तो एग्ज़ाम के अंदर ये दोनों नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जस्ट लाइक फिजियोलॉजी ऑफ द सेंसरी पाथवेज और एक्सप्लेन द ascending pathways. तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें हमें एक्सप्लेनेशन उसका डेफिनेशन से शुरू करनी है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल सेंसरी पाथवेज और द असेंडिंग पाथवेज, और उसके बाद में हमें उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है. ओके, देयर आर 2 जनरल सेंसरी पाथवेज विच कंडक्ट द सेंसेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द ब्रेन via spinal cord. Okay, 2 general sensory pathways which conduct sensation from the receptor to brain via spinal cord. They are posterior column pathways and the spinothalamic pathways. Okay, posterior column pathways and the spinothalamic pathways. तो ये जो दोनों pathways हैं उसके बारे में अभी हम देखेंगे कि हाउ इट एक्ट्स एंड वो काम कैसे कर रहे हैं. तो posterior column pathway first it conducts impulses related to proprioception. ओके, हमने लास्ट लेक्चर में ही रिफ्लेक्सेस में बात करी proprioceptors एंड proprioception में. तो proprioception means awareness of the position of body and direction of the movement. ओके, इन शॉर्ट the skeletal muscles जो भी है हमारे वो अच्छी तरह से मूवमेंट करें और अच्छी तरह से इक्विलिब्रियम बना रहे, उस होल एक्शन को कहा जाता है प्रोप्रियोसेप्शन. ओके, तो जो पोस्टीरियर कॉलम पाथवे है वो प्रोप्रियोसेप्शन जो काम होता है उसके लिए वो काम करते हैं. कंडक्ट जो इम्पल्सिस कंडक्ट होता है रिलेटेड टू प्रोप्रियोसेप्शन. सेकेंड वन इज़ डिस्क्रिमिनेटिव टच. ओके, तो हमें जो एबिलिटी होती है रिकग्नाइज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द स्टिमुलेशन कि किस पार्ट के अंदर जो है वो स्टिमुलाई एक्ट हो रहा है, तो वो लोकेशन डिस्क्रिमिनेशन करने में
पोस्टीरियर कॉलम पाथवेज इम्पल्सेस ले जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ वाइब्रेशंस। ओके, तो ये 3 फिजियोलॉजिकल एक्शन जो है वो जो भी होती है उसके इम्पल्सिस ध्यान में रखें। पाथवे इटसेल्फ नेम सजेस्टेड कि वो एक रोड मैप है। ओके, रोड है जहाँ से नर्व्स जाती है। ओके, ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हमें समझना है कि पाथवेज आर दी रोड where nerve fibers are traveling, okay, and the impulses are conducting and the conveying happening। तो ये ध्यान में रखें कि पोस्टीरियर कोलम पाथवेज यानी एनी पाथवेज, असेंडिंग पाथवेज, उनका मीन्स एक ही काम है कि सेंसेशन एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। जो नर्व फाइबर जो है वो ले जाता है उसको पकड़ के रखना या तो उस रोड के अंदर ही उसको बांध के रखना। ओके, तो पोस्टीरियर कॉलम पाथवे जो है उसमें जो भी नर्व फाइबर्स काम करते हैं वो नर्व फाइबर्स की एक्शन होती है प्रोप्रियोसेप्शन, डिस्क्रिमिनेटिव टच एंड द वाइब्रेशंस का नॉलेज करवाना। ओके, तो ये 3 एक्शन जो है वो पोस्टीरियर कॉलम पाथवे के अंदर आए हुए नर्व फाइबर्स के बारे में है। ओके, मगर हमें इतना पता होना चाहिए कि प्रोप्रियोसेप्शन, डिस्क्रिमिनेटिव टच एंड द वाइब्रेशंस क्या होते हैं एंड वो कौन से पाथवेज पे एक्ट हो रहा है। ओके, पोस्टीरियर कॉलम पाथवे। यहाँ पे हमने जो बात की पोस्टीरियर कॉलम पाथवे, तो उसमें जो हमने ऑलरेडी ट्रैक्स के बारे में बात कर ली है। जो वैसे 5 टाइप्स ऑफ असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं। जस्ट मैं आपको नाम एक बार बोल देता हूँ। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट एंड द एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। मगर यहाँ पे जो है हमने पोस्टीरियर कॉलम, एंटीरियर कॉलम वैसे डिवाइड कर लिया है। तो पोस्टीरियर कॉलम के अंदर इंक्लूडिंग होगा पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड द पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। ओके, एंड एंटीरियर कॉलम के अंदर होगा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड द एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। एंड दी थर्ड वन इज़ लिटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो ऐसे जो है वो हमें ध्यान में रखना है कि डिवाइडेशन ऑलरेडी है। तो यहाँ पे ग्रॉस आइडिया जो है एक्सप्लेन हो रहा है। The posterior column pathway and the spinothalamic pathways. Function of the spinothalamic pathways, तो फर्स्ट वन इज़ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवेज, और जैसे हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, कंडक्ट इम्पल्सेस फॉर द पेन एंड द टेम्परेचर। यहाँ पे आपको सिर्फ ये बाहर रखना है कि कौन सा पर्टिकुलर पाथवे एक्चुअल कौन सा फंक्शन में हेल्प कर रहा है। ओके, कौन से फंक्शन में हेल्प कर रहा है, तो ये आपको अगेन बाइट करना होगा। तो posterior column pathway is related to proprioception, discriminative touch and the vibrations, and the lateral spinothalamic pathway conducts the impulses for the pain and the temperature. Okay, now anterior column pathway, as I said, the anterior column pathway in the sense anterior spinothalamic pathway and the anterior spinocerebral pathways. Okay, तो एंटीरियर कॉलम पाथवे जो है वो इम्पल्सिस कंडक्ट करेगा लाइट, टच एंड द प्रेशर। लाइट, टच एंड द प्रेशर। देयर आर 3 न्यूरॉन्स इन द सेंसरी पाथवेज। ओके, अभी जो मेनली डिवाइडेशन है जो अभी तक हमने नहीं देखा है ना, इट इज़ द न्यूरॉन के जो है कितने न्यूरॉन्स एक जगह से यानी कि ओरिजिनेटर से लेकर ब्रेन तक जो पहुंचाते हैं, तो कितने न्यूरॉन्स जो होते हैं वो वहाँ पे इंक्लूडिंग होते हैं इन दिस पाथवेज। ओके, तो जनरली देयर आर 3 न्यूरॉन्स। ओके, उन 3 न्यूरॉन्स को डिवाइड किया है जिसकी नाम उनको पर्टिकुलरली दिया है, दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ओके, तो जनरली जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो इफेक्टर ऑर्गन या तो ओरिजिनेटर ऑर्गन जो है वहाँ से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक जो सेंसेशन ले जाएगा उस नर्व फाइबर को कहा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ओके, देन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से लेकर इधर मेडुला और दी थैलेमस वहाँ तक जो सेंसेशन ले जाएगा उसे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहा जाएगा। अगेन ये जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो क्रॉसिंग होने वाला है सर्टेन जगह पे, इधर वो स्पाइनल कॉर्ड से क्रॉस होगा या तो फिर मेडुला से क्रॉस होगा, ये ध्यान में रखना है हमें। तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो उसका डिक्यूजेशन जो है वो होने वाला है यानी क्रॉसिंग होने वाला है। तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एक्सटेंड फ्रॉम द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। आप पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन पर्टिकुलर नाम याद रख सकते हैं या तो फिर सिंपली स्पाइनल कॉर्ड याद रख सकते हैं, इट्स परफेक्टली ओके।
विच पासिस फ्रॉम द मेडुला अपवर्ड टू द थैलेमस। ओके, तो थैलेमस तक जो है वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो जाने वाला है। And the third order neuron begins with the thalamus and terminates in the primary somesthetic area of parietal cortex of the cerebrum। ओके, तो ये तीन जो ऑर्डर न्यूरॉन है उसे हमें बहुत ज़रूरी है कि ध्यान से देखें और ध्यान से उसका एक्सप्लेनेशन करें, क्योंकि इज़ वेरी नेसेसरी व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द असेंडिंग ट्रैक्ट्स और द सेंसरी पाथवेज। अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ द पोस्टीरियर कॉलम पाथवे connects receptor with the spinal cord। It's simply you don't have to remember posterior column pathway or something, you just simply can write down is connects to the receptor with the spinal cord। okay, receptor से spinal cord को जोड़ना वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है, वो तो ईजी रहेगा आपको याद रखने के लिए। द सेकेंड वन इज़ एक्सटेंड फ्रॉम दी, अगेन बिकॉज शुरुआत पोस्टीरियर कॉलम से हुई थी, तो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विच पासिस फ्रॉम द मेडुला अपवर्ड टू द थैलेमस। द सेल बॉडी ऑफ द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियाई क्यूनिएटस और द न्यूक्लियाई ग्रेसिलिस। हमने अगेन जो मेडुला के बारे में बात की थी ऑलमोस्ट 3 और 4th नंबर के लेक्चर के अंदर, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि देयर इज़ अ पिरामिड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द मेडुला, एंड उस पिरामिड के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियाई क्यूनिएटस एंड द न्यूक्लियाई ग्रेसिलिस विच कंटिन्यू एज अ fasciculus cuneatus and the fasciculus gracilis in the spinal cord। तो अगेन ये पोस्टीरियर साइड की बात हो रही है, मेडुला के अंदर भी ये पोस्टीरियर साइड पे आता है, और पोस्टीरियर ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो भी पोस्टीरियर कॉलम पाथवे जो है वो भी अगेन स्पाइनल कॉर्ड के पीछे की ओर यानी कि डॉर्सल साइड पे आएगा। तो हमें याद रखना है कि उसके जो सेल बॉडीज़ है वो कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियाई क्यूनिएटस और द न्यूक्लियाई ग्रेसिलिस ऑफ द मेडुला। ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो लिख सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। देन before passing to the thalamus, axon of the second order neuron crosses to the opposite side and terminates in the thalamus। okay, तो यहाँ पे जो मेडुला के अंदर जो न्यूक्लियाई होंगे वो जस्ट पहले स्पाइनल कॉर्ड से और मेडुला के बीच में जो क्रॉसिंग स्टेशन होगा वहाँ से क्रॉस करके देन थैलेमस के ऊपर जाएंगे। दिस इज द थर्ड एक्सप्लेनेशन पॉइंट। ओके, फर्स्ट इज द फ्रॉम द पोस्टीरियर गैंग्लिया से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मेडुला एंड द थैलेमस डिटर्मिनेशन। सेकेंड पॉइंट इज उनके सेल बॉडी जो होंगे वो न्यूक्लियाई क्यूनिएटस और द न्यूक्लियाई ग्रेसिलिस पोस्टीरियर साइड ऑफ द मेडुला और द डॉर्सल साइड ऑफ द मेडुला उसमें रहेंगे, एंड उनका क्रॉसिंग जो होगा वो मेडुला के अंदर होगा, क्रॉसेस टू द ऑपोजिट साइड ऑफ एंड टर्मिनेट इन द थैलेमस। तो ये 3 पॉइंट्स जो है वो हम लिख सकते हैं उसके अंदर। तो बेसिक इसमें ध्यान में रखना है कि 3 चीज़ें द पोस्टीरियर साइड आपको पकड़ के रखना है, बिकॉज वी आर एक्सप्लेनिंग द पोस्टीरियर कॉलम ऑफ द पाथवे। तो ये ध्यान में रखते हुए यू कैन एक्सप्लेन द पोस्टीरियर रूट ऑफ गैंग्लियन, posterior or the dorsal side of the medulla, that is nuclei cuneatus and the gracilis, and the crossing of the nerve fibers at the medulla. Okay, the third one is from the thalamus, axon of third order neuron begins with terminated in primary somesthetic area of parietal cortex of the cerebrum। okay, as already I said कि thalamus जो होंगे उसका axon of the third order neuron begins which terminate in the primary somesthetic area। मीन शुरुआत थैलेमस से होगी एंड द टर्मिनेशन जो होगा वो प्राइमरी somesthetic area of the parietal lobe, that is 1, 2 and 3 number of the area you have to remember। In this way, posterior column pathway ascend from the spinal cord, medulla, thalamus and terminate in the cerebral cortex। ये बेसिक जो रोड मैप है वो आपको याद रखना होगा। The extra point is axon of the second order neuron of the posterior column pathway which has cell body in the nuclei, already जो हमने डिस्कस की सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में, is called as a fasciculus gracilis, and same as a nucleus cuneatus जो होगा उसको हम बोलेंगे fasciculus cuneatus in the spinal cord। okay, spinothalamic pathway
लेटरल एंड द एंटीरियर ऑल्सो हैव द 3 न्यूरॉन्स सेम. अभी हमने जो पोस्टीरियर बात करी थी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटरल एंड द एंटीरियर column pathway or the spinothalamic pathways. So also have the 3 neurons. Spinothalamic pathway conducts the impulses from the receptor to the cerebral cortex. Same function इसमें भी होगा. Then lateral spinothalamic tract. Lateral spinothalamic tract conduct the impulses for the pain and the temperature from nociceptors. Already we explained about nociceptors in the last lecture, and the thermoceptors to the spinal cord. तो जो भी नोसिसेप्टर्स होंगे सरफेस एरिया के अंदर या तो थर्मो रिसेप्टर्स होंगे, वहाँ से जो सेंसेशन लेके स्पाइनल कॉर्ड को ले जाएगा द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. ओके, देन इन द स्पाइनल कॉर्ड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉसेस ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो द लेटरल वन इज क्रॉसिंग द way in the spinal cord only. Okay, so in the spinal cord second order neuron crosses opposite side of the spinal cord. Okay, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही उनका क्रॉसिंग होता है. कौन से पाथवेज का? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का. ओके, तो ये याद रखना है. पोस्टीरियर कॉलम पाथवेज में मेडुला के अंदर क्रॉसिंग होगी और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्रॉसिंग होगी. Here the axons conducting impulses of the pain and temperature are arranged laterally, therefore it's called as a lateral column pathway. Then axon of the second order neuron passes from the brain stem to the thalamus. Okay, again thalamus के अंदर वो terminate होंगे second order neuron. Then thalamus is the site of the conscious recognition of pain and the temperature. Then from thalamus third order neuron terminated in the cerebral cortex. The same way like the posterior column pathway, जैसे हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया वैसे ही वो पूरा मैकेनिज़्म होता है, मगर यहाँ पे एक चेंज है. जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो स्पाइनोथैलेमस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्रॉसिंग होती है उसकी नर्व फाइबर्स की, और पोस्टीरियर कॉलम पाथवे की मेडुला के अंदर क्रॉसिंग होती है. तो ये बच्चों को याद रखना है, दो डिफ्रेंशिएट, बाकी ऑलमोस्ट सेम है. तो आप ये दोनों चीज़ें अगेन रिपीटेडली एक्सप्लेन कर सकते हो व्हेन क्वेश्चन इज आस्क्ड, एंड उसके अंदर ये पूरी डिटेलिंग आपको करनी है. ओके, देन एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आर द असेंडिंग ट्रैक्ट्स, जैसे ऑलरेडी हमने बात करी. देन न्यूरॉन लेवल्स इन द सेंसरी ऑर्गन, afferent or the sensory nerve fibers conduct various types of the sensation, like pain, temperature, pressure from the body. For the sensation to conduct stimulus is picked up by the receptors. Receptor converts stimulus to the nerve impulses, again same as it is. Sensory nerve fibers conduct nerve impulses to the spinal cord. Then spinal cord से वो होता हुआ जाएगा sensory nerve fibers carrying the same type of sensation come together from the to form ascending tracts. Then ascending tracts travel in the upward direction from spinal cord to the thalamus, and the thalamus nerve impulse is transmitted to the cerebral cortex. जो हमने ऑलरेडी जो बात की है वो आप पॉइंट वाइज जो है वो लिख सकते हो, जिससे और ज़्यादा एग्जामिनर को देखने में और चेक करने में आसानी होगी. तो जब भी आप क्वेश्चन लिखो, स्पेशली इन द नर्वस सिस्टम, यू हैव टू मेड पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स, टॉपिक एंड दी सब टॉपिक्स, ये बहुत ही ज़रूरी है. हाँ, तो जस्ट आप अगर शुरू करते हो असेंडिंग सेंसरी ट्रैक्ट्स के बारे में, तो पहले तो दो नाम उनका डेफिनेशन लिखना है. तो देयर यू हैव टू लाइक DEF डेफिनेशन डैश, देन राइट द डेफिनेशन कि सेंसरी नर्व पाथवे या तो असेंडिंग पाथवे किसे कहा जाता है. देन उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है वो आप बेसिकली लिख सकते हो एक दो सेंटेंस के अंदर. देन कौन से ट्रैक्ट्स जो है वो आप एक्सप्लेन करने वाले हो. स्पेशली फर्स्ट थिंग इज पोस्टीरियर कॉलम पाथवे एंड द एंटीरियर कॉलम पाथवे एंड द लेटरल कॉलम पाथवे. तो ये तीन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसके बाद जो है वो बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ द पाथवेज वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो. एंड द इन बिटवीन जो भी आप पाथवेज एक्सप्लेन कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर या तो मेक अंडरलाइन द पर्टिकुलर मैकेनिज़्म या द पेन और प्रेशर, कौन सा पाथवे कौन सा नर्व फाइबर ले जा रहा है, कौन से इम्पल्सिस को ले जा रहा है, वो आपको
प्रॉपरली लिखना है। जैसे पोस्टीरियर वाला जो है वो प्रोप्रियोसेप्शन का काम कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटिव टच का काम कर रहा है, और वाइब्रेशन जो है वो उसका इम्पल्सिस कंडक्ट कर रहा है, तो वो आपको अंडरलाइन करके ध्यान में रखते हुए उसे हाईलाइट करना है। जब भी एग्जामिनर देखे तो वो क्लियरली समझ जाए कि यस, इस बच्चे को या तो इस स्टूडेंट को जो भी पूछा गया उसके बारे में नॉलेज है। ओके, तो उससे आप बहुत ही आसानी से जो है वो मार्क गेन कर सकते हैं। जनरली कई लोग या तो कई बच्चों को आता भी है, मगर जो राइटिंग पैटर्न ऐसी होती है जिसकी वजह से उनके काफ़ी मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं। ओके, 10 में से अगर 8 मिलने होते हैं तो कई बार वो 5 या 6 के तक वो रुक जाते हैं, और ऐसे मार्क्स कट होते हुए उनके पूरे थियरी पेपर के अंदर 100 में से जो ऑलमोस्ट 60 और 70 मार्क्स जो ला सकता है उसका 50 और 55 और मैक्सिमम 60 तक आके रुक जाता है। ओके, तो ऑलमोस्ट 15-20 मार्क्स जो है वो आप कवर अप कर सकते हो, क्योंकि एक एक मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कंबाइन करके एग्जिट आपका रिजल्ट बनता है तो वी कैन से दैट बहुत ही ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट द फर्स्ट ईयर है वो फुल्ली पास आउट हो जाओ, एंड अल्टीमेटली देन ओनली यू हैव गेन दी कॉन्फिडेंस टू स्टडी द सेकेंड एंड थर्ड ईयर। ओके, तो ये ध्यान में रखो। दी सेकेंड टॉपिक आज का हमारा जो है वो फिजियोलॉजी ऑफ द मोटर पाथवे। तो मोटर पाथवे के अंदर नाम अगर देखें तो उससे ही हमें पता चल जाएगा कि वो सेंसेशन का रिफ्लेक्शन हमें देगा। जैसे ही सेंसरी पाथवे जो है वो सेंसेशन ब्रेन तक ले जाएगा, तो मोटर पाथवे के अंदर जो कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सिस है फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन होने वाला है। तो रिएक्शन ऑफ द सेंसेशन इन नॉर्मल टर्म या तो इन लेमन टर्म वी कैन से descending tracts conduct the motor impulses from the cerebrum to the different parts of the body. Okay, as we say, यहाँ पे हमें pyramidal and the extra pyramidal tracts ये दोनों मेन उसके टाइप्स हैं, और उसके अंदर भी पिरामिडल एंड दी एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक के अंदर, जैसे पिरामिडल के अंदर मेन 2 पाथवेज है, दैट इज़ ट्रैक्ट है वो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड द एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। द थर्ड वन इज एडेड इस कॉर्टिकोबल्बार ट्रैक। ओके, मगर मेजरली लेटरल एंड एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है वो मैक्सिममली काम करते हैं, तो ये याद रखना है। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक जो है वो उसके 5 ट्रैक्ट्स हैं: रोब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड द एंटीरियर रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। दे आर द 5 ट्रैक्ट्स आर इन द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने ये सारे ट्रैक्ट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत की थी, मगर इसमें इतना याद रखना है बच्चों को कि ये नाम हमें याद में रहना चाहिए, एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन द पिरामिडल एंड द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट वो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो मोटर सेंसेशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स से या तो सेरेब्रम से जो ओरिजिन होने वाला है, ओके, वो कैसे डाउनवर्ड या तो डिसेंड होगा, उसके थ्रू ये 2 पिरामिडल ट्रैक्ट्स, पिरामिडल एंड द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट वैसे डिवाइड किए गए, उसका डिवीजन होता है। तो अगर सेरेब्रम से, जस्ट लिसन प्रॉपरली, सेरेब्रम से सीधा अगर मोटर सेंसेशन स्पाइनल कॉर्ड तक आता है विदाउट एनी टर्मिनेशन इन बिटवीन, तो उस पर्टिकुलर ट्रैक को बोला जाएगा पिरामिडल ट्रैक्ट। ओके, एंड द सेकेंड वन, अगर वो सेरेब्रम से नर्व ओरिजिन होती है और थैलेमस के अंदर टर्मिनेट होती है, एंड देन थैलेमस ओरिजिनेट द अदर नर्व फाइबर एंड दी सो ऑन। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड पे जाते हुए इन बिटवीन थैलेमस में टर्मिनेशन होता है जिस नर्व फाइबर का, तो उस पूरे ट्रैक्ट को बोला जाता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। दिस इज़ द मेन डिफरेंस इन बिटवीन पिरामिडल एंड द एक्स्ट्रा पिरामिडल, तो ये हमें याद रखना है। ओके, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, नाम से ही हमें पता चलेगा कॉर्टिको यानी कि कॉर्टेक्स एंड स्ट्रेट टू द स्पाइनल। ओके, तो कॉर्टेक्स से जो स्पाइनल तक जाएगा उसे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहा जाएगा, लेटरल एंड द एंटीरियर। एक्स्ट्रा पिरामिडल के अंदर क्या होगा, रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल एंड द टेक्टोस्पाइनल, दे आर द पर्टिकुलर थिंग जो पर्टिकुलर काम करते हैं, मगर उसके बाद में रेटिकुलोस्पाइनल एंड द एंटीरियर रेटिकुलोस्पाइनल इज़ द डिफरेंट वन जो अलग से काम करते हैं। तो ये हम आगे डेफिनेटली देखने वाले कि कौन सा कैसे काम करने वाला है। तो यहाँ पे
ऑलरेडी जैसे कि हमने पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स के बारे में बात कर ली है लास्ट लेक्चर के अंदर, मगर फिर भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो जस्ट वेट। द फर्स्ट वन इज़ रूब्रोस्पाइनल एंड द टेक्टोस्पाइनल जो है ओरिजिन इन द मिड ब्रेन। वो कहाँ से ओरिजिन होते हैं वो हमें याद रखना है। ओके, रूब्रोस्पाइनल एंड द टेक्टोस्पाइनल जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है वो मिड ब्रेन से ओरिजिन होता है। वेस्टिबुलोस्पाइनल जो है वो वेस्टिबुलो एंड द लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो ओरिजिन होता है मेडुला से। एंड एंटीरियर रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो ओरिजिन होता है पॉन्स से। तो फर्स्ट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है पर्टिकुलर ट्रैक्ट का। रूब्रो एंड टेक्टो आर ओरिजिन फ्रॉम द मिड ब्रेन। उससे नीचे आएंगे तो एंटीरियर रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट ओरिजिन फ्रॉम द पॉन्स। उससे नीचे आएंगे तो वेस्टिबुलोस्पाइनल एंड द लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है ओरिजिन इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, तो तीन चीज़ें हमें याद में रखनी है। देन लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल एंड द एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल क्रॉसिस। तो यहाँ पे क्रॉस कहाँ पे होता है वो हमें ध्यान में रखना है। तो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल क्रॉसिस इन द मेडुला एंड एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल क्रॉसिस टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो अगेन इन पिरामिडल ट्रैक्ट हमें ये ध्यान में रखना है कि लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल जो होंगे ट्रैक्ट जो वो मेडुला के अंदर क्रॉस होते हैं और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल क्रॉसिस टू द स्पाइनल कॉर्ड। रूब्रोस्पाइनल एंड टेक्टोस्पाइनल वो अगेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही क्रॉस होते हैं, तो ये भी याद रखना है। रूब्रोस्पाइनल एंड द टेक्टोस्पाइनल क्रॉसिस इन द स्पाइनल कॉर्ड ओनली। The crossed pyramidal and extra pyramidal tracts control the opposite side, that already we know. तो डिसेंडिंग पाथवे जो होंगे वो पर्टिकुलरली क्या काम कर रहे हैं, स्पेशली पिरामिडल ट्रैक्ट्स। तो पिरामिडल ट्रैक्ट्स जो होंगे वो स्केलेटल मसल्स को ध्यान में रखते हुए उसकी मूवमेंट्स को वो कंट्रोल करेंगे अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, ऑब्वियसली बिकॉज क्रॉसिस हो रहा है। देन कोऑर्डिनेट द डिस्क्रीट मूवमेंट। ओके, जैसे अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं तो हमारे हाथ भी उसके साथ में मूव कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड एज डिस्क्रीट मूवमेंट। देन कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। ओके, तो इन जनरल स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट्स के ऊपर हमारे जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, पिरामिडल डिसेंडिंग ट्रैक्ट, वो काम करता है। हमें ये बेसिक आइडिया रखना है। ओके, बेसिक मूवमेंट्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स। देन फंक्शंस ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। ओके, ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही है अगेन बिकॉज यहाँ पे हमने थोड़ा सा उसको याद करके फिर से दोहराना पड़ेगा और फिर से वो याद करना पड़ेगा। द इम्पोर्टेंस स्टूडेंट को समझ में आए इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। Functions of the extra pyramidal tract, that is rubrospinal tract, controls the flexure muscles of the tone. Okay, flexure muscle tone होंगे वो rubrospinal tract के थ्रू कंट्रोल होंगे। टेक्टोस्पाइनल जो है वो ऑडिटरी स्टिमुलाई एंड द विजुअल स्टिमुलाई की वजह से जो हेड का रिस्पॉन्स होता है, मूवमेंट ऑफ द हेड इन रिस्पॉन्ड टू द विजुअल एंड द ऑडिटरी स्टिमुलाई। ओके, तो टेक्टोस्पाइनल को ध्यान में रखें कि हेड मूवमेंट के ऊपर उसका कंट्रोल होता है और स्पेशली विजुअली एंड द ऑडिटरी स्टिमुलाई के थ्रू। देन थर्ड वन इज वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम because vestibulo itself is suggested to the ear function, okay, or the ear sensation, the vestibulocochlear nerve you can say. Okay, तो ये मोटर पार्ट भी वेस्टिबुलो अगर नाम है तो यू कैन क्या बोल सकते हैं कि उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि आप उस इक्विलिब्रियम के काम कर रहा होगा। द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट अगेन कंट्रोल्स द कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, तो सेम एज डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द पिरामिडल ट्रैक्ट जो डिस्क्रीट मूवमेंट होती थी वैसे ही यहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट भी हेड एंड लेग्स की जो मूवमेंट होगी वाइल वॉकिंग वो कंट्रोल करेगा। तो ये बेसिक फंक्शन और उसके पर्टिकुलरली ओरिजिन वो बहुत ज़रूरी है कि आप याद रखें। रूब्रो एंड टेक्टो, फर्स्ट टू आर द origin from the midbrain, the third one origin from the pons, and the last lateral and the reticulo tract and the anterior vestibulo and the lateral reticulo origin from the medulla and the anterior reticulo is origin from the pons. Okay,
lateral corticospinal crosses the medulla and the anterior corticospinal crosses to the spinal cord. Rubro and tector crosses to the spinal cord only. तो ये बेसिक थिंग हमने जो है फिर से रिपीट करी है, वो आपको याद रखनी है। अभी हम वापस फिजियोलॉजी ऑफ मोटर पाथवे के अंदर आएंगे। तो मोटर पाथवे कंसिस्ट ऑफ द 2 न्यूरॉन। जैसे ही असेंडिंग पाथवेज के अंदर 3 न्यूरॉन होते थे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड दी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, वैसे ही यहाँ पे 2 न्यूरॉन होंगे, अपर मोटर न्यूरॉन एंड दी लोअर मोटर न्यूरॉन। तो ये दोनों जो फंडामेंटल्स हैं, ये दोनों जो नेम्स है पर्टिकुलर न्यूरॉन्स के, वो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कई बार रिपीट होंगे। जब भी आप एमआरआई और ये जब रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए, जब भी वात व्याधि से होकर कोई भी पेशेंट आता है, नमनेस या तो सेंसेशन लॉस होना या फिर कोई भी ऐसा डिसीज़ जो प्योरली वायु का है, ओके, और रिलेटेड टू ब्रेन है, जिसके अंदर मोटर फंक्शंस जो है वो हैम्पर्ड हुए हैं, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अफेक्शन कहाँ पे हुआ है, अफेक्टेड कहाँ पे है, कौन सा पार्ट अफेक्ट है, लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन, क्योंकि दोनों के अंदर जो सिम्टोमेटिक डिफरेंशियल डायग्नोस होगा वो अलग अलग होगा। तो वी कैन डायग्नोस ऑब्वियसली बाय द पर्टिकुलर सिम्टम्स ऑल्सो। मगर जब भी आप रिपोर्ट पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि द शॉर्ट फॉर्म दैट ऑलवेज दे आर राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म UMN एंड LMN। तो ये हमें पता होना चाहिए कि लोअर मोटर न्यूरॉन डिसीज़ या तो अपर मोटर न्यूरॉन डिसीज़ ऐसा लिखा जाता है प्रैक्टिस में। तो फॉर द नॉलेज पर्पस यू हैव टू नो दिस। तो नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग्स। The axons of upper motor neuron extend from the motor cortex of the cerebrum and spinal cord, and the lower motor neuron extend from the spinal cord to the muscle fibers. Okay, तो ये आपको याद रखना है। तो अपर मोटर न्यूरॉन का जो एक्सटेंशन है वो सेरेब्रम से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा, एंड द लोअर मोटर न्यूरॉन जो एक्सटेंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल फाइबर्स। ओके, उसकी बेसिक जो डायग्राम्स है वो बुक में काफ़ी अच्छी तरह से दी हुई है। तो जस्ट फॉर द नॉलेज यू कैन बाय दिट, एंड ऑल्सो व्हेन एवर यू आस्किंग इन द एग्ज़ाम तो आप वो डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। एंटीरियर एंड द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ओके, now the lateral corticospinal tract begin in the motor cortex and they descend through the internal capsule and midbrain and then to the same side of the pons. Next point is about 85% of the axons of upper motor neuron crosses the medulla. Okay, तो ये याद रखना है आपको। Generally 85% upper motor neuron UMN are crosses in the medulla. After crossing, these axons descend through lateral white column of spinal cord. Therefore, right side of the motor cortex control the left side of the muscles and the vice versa. Okay. तो जनरली मेडुला में से 85% ऑफ द एक्सॉन्स जो है वो क्रॉस होते हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड तक नीचे आते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन की बात हो रही है, जस्ट मेक श्योर अपर मोटर न्यूरॉन। ओके, then axon of upper motor neuron synapses with anterior horn cell. Okay, anterior horn cells of lower motor neuron and axon of the lower motor neuron leave the spinal cord through the ventral root, ventral यानी कि anterior root। ऑलरेडी एंटीरियर हॉर्न के बारे में बात हो रही है, तो वो जैसे ही बाहर निकलेगा स्पाइनल नर्व्स के थ्रू तो वो वेंट्रल रूट ही होगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व एट द ऑल लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, दिस लोअर मोटर न्यूरॉन टर्मिनेट्स इन द स्केलेटल मसल्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स, वहाँ पे वो टर्मिनेशन होगी। तो जो भी हमारी स्पाइनल नर्व्स बाहर निकलने वाली 31 पैर ऑफ द स्पाइनल नर्व, दे आर ऐसे करके वो बाहर निकलेगी। जैसे शुरुआत में ऊपर से जो है यानी सेरेब्रम से अपर मोटर न्यूरॉन वो नीचे मेडुला में क्रॉस होते हुए स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आएगा और वो जनरली एंटीरियर वाइट कॉलम के थ्रू वहाँ पे उसका टर्मिनेशन होगा और नेक्स्ट दी वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लियन या तो वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, वहाँ से ओरिजिन होते हुए उसका एक्सॉन जो है वो टर्मिनेट होगा इन दी स्केलेटल मसल्स। ओके, तो ये बेसिक पाथवे जो है वो आपको ऐसे पता होना चाहिए। एंड देन
Next, the axon of upper motor neuron of anterior corticospinal tract descend from the cortex, but अभी ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमने लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल की बात की थी, यहाँ पे एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है इट डजंट क्रॉस इन द मेडुला बट क्रॉसेस इन द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, देयरफॉर एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इज अनक्रॉस्ड पिरामिडल ट्रैक्ट. ओके, द क्रॉस्ड पिरामिडल ट्रैक्ट एंड द अनक्रॉस्ड पिरामिडल ट्रैक्ट. हमने अभी लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल कॉर्ड में ऑलमोस्ट 85% आर एक्सॉन्स क्रॉसेस इन दी medulla, but in the anterior corticospinal tract descend from the cortex but don't cross in the medulla, it crosses in the spinal cord. ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, मगर इससे पहले थोड़ा सा ये जान ले, क्योंकि हमने जो फर्स्ट एक्सप्लेन किया लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल कॉर्ड, उसमें जो भी आगे जाके यानी कि सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो कंटिन्यू होने वाला है वो अपर मोटर न्यूरॉन जो होगा वो डेफिनेटली लेटरल साइड पे आगे आएगा, मगर जब भी सेकंड यानी कि लोअर मोटर न्यूरॉन जो कंटिन्यू होगा इट कम्स इन द एंटीरियर साइड. ओके, तो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बिगिन विद द अपर मोटर न्यूरॉन कॉर्टेक्स टू डिसेंड द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू क्रॉसेस इन द मेडुला. बट ये हम ध्यान में रखें कि वहाँ पे साइनेप्स जो होगा वो एंटीरियर हॉर्न सेल के अंदर होगा, जो लोअर मोटर न्यूरॉन वहाँ से बाहर निकलेंगे वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व से. तो वेंट्रल यानी कि एंटीरियर अगेन एंड द एंटीरियर हॉर्न ऑफ वाइट कॉलम, ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो लेटरल पार्ट जो है कॉर्टिकोस्पाइनल का इट टर्न्स इनटू द एंटीरियर साइड ऑफ द स्पाइनल नर्व. ओके, तो आप उसे भूल न जाए. देन axon of corticobulbar tract, the third one, extend from the cerebral cortex and terminates in the sixth nuclei of the cranial nerve. Okay, sixth nuclei of the cranial nerve, वहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाएगा corticobulbar tract. Okay, याद रखें corticobulbar tract extend from the cerebral cortex and they terminate in the sixth nuclei of the cranial nerve. Okay, उसके बाद में clinical importance of the upper motor neuron and the lower motor neuron. The damage of the lower motor neuron results in the flaccid paralysis. Flaccid यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, flaccid and the rigidity यानी कि spastic. Okay, flaccid यानी कि ढीला हो जाना है, तो उसमें जो मसल्स होते हैं एकदम ढीला हो जाते हैं, या तो एकदम क्या बोलते हैं, we can say is flaccidity. I think you can understand. Okay, flaccid paralysis which while that of upper part neuron results in the spastic पैरालिसिस यानी कि रिजिड पैरालिसिस. उसमें मसल्स जो होते हैं वो राइगर मॉर्टिस के जैसे बहुत ही ज़्यादा अकड़ जाते हैं. ओके, और वहाँ पे वो एकदम ढीला छोड़ देते हैं मसल्स को फ्लैसिड पैरालिसिस में. ये दोनों मेन डिफरेंस है, लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज एंड दी अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज. ओके, तो यहाँ तक जो था हमारा क्लिनिकल इम्पोर्टेंस और दी सेंसरी पाथवे एंड दी दोनों हमने जो बात करी, सेंसरी एंड दी मोटर ट्रैक्ट्स, फिजियोलॉजी ऑफ बोथ. तो यहाँ पे आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, ओरिजिन कहाँ पे होता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के अंदर, कहाँ पे उनका क्रॉसेस होता है, और मेनली तो वो फंक्शन करता है स्केलेटल मसल्स के ऊपर ही ओनली. तो डेफिनेटली यू कैन से कि उनका पर्टिकुलर फंक्शन और ज़्यादा डिवाइड नहीं हुआ है या तो डिस्क्रिमिनेट नहीं हुआ है. तो बेटर कि आप उसको ध्यान में रखें कि वैसे उसके नेम्स याद रहने चाहिए, वो कहाँ से ओरिजिन होते हैं, अपर मोटर एंड द लोअर मोटर न्यूरॉन कैसे कैसे ओरिजिन एंड द क्रॉसेस होते हैं. एंड द अल्टीमेट थिंग इज़ this clinical importance that flaccid paralysis and this spastic paralysis के अंदर डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए. तो आज का हमारा जो लेक्चर था नर्वस सिस्टम पार्ट 10 अबाउट सेंसरी एंड द मोटर नर्व ट्रैक्ट्स और द नर्व पाथवे फिजियोलॉजी, ओके, वो यहाँ पे ख़त्म होता है. तो हियर द डॉक्टर अभिषेक आचार्य concluding this, and please share these lectures as much as you can to the Kriya Share student or this
specific lectures, all are lectures for the BMS student. Okay, it's not for the MD student, because there is lot more explanation to the MD students have to do. So this is the very basic explanation for the understanding first year BMS student on the subject of the क्रिया शरीर. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरी चैनल, और जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करें. थैंक यू सो मच फॉर द काम लिसनिंग. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बेस्ट ऑफ लक.